गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। वेलकम टू क्रिएटिव सीमास लाइफ। तो ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है मॉर्निंग रूटीन का, जो मेरा 6 o'clock टू 11:30 या 12 o'clock तक रहता है। ये मेरा डेली रूटीन है। मैं जो आज शूट कर रही हूँ ये मंडे का रूटीन है। मंडे को थोड़ा मेरा कुकिंग का कम रहता है, क्योंकि मैं संडे को थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ, जैसे कि चटनीज़ हैं या सब्जियां हैं जो बनानी है, उनको कटिंग करके रख लेती हूँ। तो मंडे को मेरा कुकिंग का थोड़ा इजी हो जाता है इन कंपैरिजन ऑफ डेली वीक मॉर्निंग रूटीन। मेरा मंडे को जो है सुबह 6 बजे से स्टार्ट होता है, जब मैं सबसे पहले अपनी चाय लेती हूँ, हस्बैंड को गर्म पानी देती हूँ और उनको चाय देती हूँ। इन बिटवीन अगर निक्कू उठ जाता है तो उसको भी 5-10 मिनट मुझे देने पड़ते हैं, और फिर बच्चों को लंच बॉक्स वगैरह पैक करके मैं उनको स्टॉप तक छोड़ कर आती हूँ, और साथ में कभी सब्ज़ी वगैरह लेनी पड़ती है तो वहीं से रास्ते से सब्ज़ी भी लेते हुए आती हूँ। तो ये जो मैं अभी शूट कर रही हूँ ये बच्चों को बस स्टॉप पे छोड़ने के बाद से मैंने शूट किया है, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से लॉन्ग वीडियो नहीं बनाए हैं। तो मैंने सोचा आज मैं फर्स्ट ब्लॉग बनाती हूँ मॉर्निंग रूटीन का। तो ये हस्बैंड के ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है, और जो वो लंच बॉक्स ले जाएंगे उसके लिए। तो बच्चों को मैंने सुबह आलू सैंडविच बना के दिए थे, उसमें से ही कुछ आलू मैंने बचा लिए थे, जिससे मैं लंच बॉक्स में यूज़ करूँगी रेसिपी बनाने में, और ब्रेकफास्ट में भी यूज़ कर लूँगी। ये मैं अपने अकॉर्डिंगली देख लेती हूँ। तो मैं आलू मैश कर रही हूँ। चाय मैंने चढ़ा दी है, आप देख ही रहे हैं। अब ये मेरे हरे धनिए की चटनी है जो मैंने कल ही बना के रख ली थी, इसको मैं इसमें डाल दूँगी और कुछ मसाले इसमें डालूँगी। क्या है, इससे मैं जो है आलू का पराठा भी बना सकती हूँ, सैंडविच भी बना सकती हूँ। कई तरह से आलू यूज़ हो जाता है हमारे रूटीन में। अब मैं चाट मसाला डाल रही हूँ, और उधर चाय पे भी मेरा ध्यान है कि वो उबलकर ऊपर ना आ जाए। ये जो हमारा ऑलमोस्ट रूटीन रहता है मॉर्निंग का, ये हर हाउसवाइफ का वो रूटीन है जो कभी लाइफ टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब इसकी कोई गिनती ही नहीं होती, क्योंकि ये तो हमारे डेली के काम है, करने पड़ेंगे या करना चाहिए, जो भी है। लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं समझते कि ये जो मॉर्निंग रूटीन है ना, ये हमको इतना टायर्ड अप कर देता है हाफ डे तक कि फिर कुछ करने का मन नहीं करता। लेकिन हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि हम आराम करेंगे, क्योंकि एज ए होम मेकर हाउसवाइफ आप आराम कर ही नहीं सकते। दिन भर छोटे छोटे कुछ कुछ काम लगे ही रहते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, कुकिंग टाइम में साइड बाय साइड अपना जो ये स्लेब है, इस पे जो एक्स्ट्रा सामान हो जाता है उसको साथ के साथ में रखती जाती हूँ। नहीं तो बहुत मैशी लगता है, समझ में नहीं आता कहाँ करें क्या करें। तो ये मैं 2 से 3 सैंडविच बनाऊंगी, और अपने लिए जो मैं सैंडविच बनाऊंगी उसमें मैं पीनट बटर लगाऊंगी, क्योंकि मेरा जो है वेट बढ़ गया है कम से कम 3-4 किलो पिछले 5-6 महीने से। तो मैं थोड़ा सा हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट में इंक्लूड कर रही हूँ, क्योंकि मैं
एकदम से छोड़ नहीं सकती अपना मतलब रूटीन एकदम से चेंज नहीं कर सकती खाने पीने में। तो थोड़ी गुड हैबिट्स इम्प्रूव कर रही हूँ, करते करते होपफुली फिर मुझे आदत पड़ जाएगी हेल्दी वे में ईटिंग की। तो ये जो मेयोनीज़ है ये मैं अपने सैंडविच पे नहीं लगा रही हूँ, ये मैं जो निक्कू खाएगा सैंडविच उसके पापा लेंगे उनके पे लगा रही हूँ। हरी चटनी लगाऊंगी मैं अपने पे, और एक सैंडविच मैं बिना चटनी का बनाऊंगी क्योंकि निक्कू तीखा नहीं खाता है। तो ऐसे 2 प्लेट पे मैंने अपने ग्रीन चिली लगा ली है, एक को मैं अपने सैंडविच पे करूँगी और एक को अपने हस्बैंड के लिए जो सैंडविच बना रही हूँ उसमें यूज़ करूँगी। चाय मेरी ऑलमोस्ट हो ही गई है। ये देखिए 6 बजे से 11 बजे तक का जो टाइम होता है 5 साढ़े 5 घंटे होते हैं, उसको मैं बीच बीच में कट करके आपको दिखा रही हूँ। तब भी मेरे को 1 घंटा मतलब लग गया इसका वीडियो बनाने में, क्योंकि बहुत सी चीज़ें कट गई हैं, ऑन गोइंग हो रही हैं। ठीक है, बीच में जो है काफ़ी बार किचन में से जाना पड़ता है, कभी कपड़े प्रेस करने के लिए, कभी जो है कपड़े देने के लिए हस्बैंड को नहाने जा रहे होते हैं, तो कभी निक्कू को देखने के लिए वो सुसु पोटी करता है तो उसको भी बीच में जो है स्किप करके जाना पड़ता है अपना काम छोड़ के। तो कहने को ये 5-6 घंटे का रूटीन है, 1 घंटे में मैं दिखा रही हूँ तो भी ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा वीडियो बनने जा रहा है। तो ये सैंडविच रेडी कर रही हूँ मैं सुबह नहा तो लेती हूँ लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपने आप को रेडी कर पाऊँ। तो बस सीधे नहाने धोने के बाद उसमें आके लग जाती हूँ किचन में, क्योंकि किचन को जो काम है वो बहुत टाइम लेता है। अब ये ब्रेकफास्ट दे दूँगी मैं, उसके बाद लंच बॉक्स भी प्रिपेयर करना है हस्बैंड के लिए, ऑफिस के लिए। आजकल वो थोड़ा हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं तो ज़्यादा वैसा नहीं बनाना पड़ता। लंच बॉक्स जो पहले बनाती थी वो थोड़े इजी से ही बना लेती हूँ, कम मिर्च मसालों के। तो ये मैं साथ में लोइयाँ काट ली हैं, आटा बना के रख दिया था मैंने। मैं बच्चों को जब छोड़ के आती हूँ स्टॉप पे, उसके बाद सीधे आटा बना के रख देती हूँ, जिससे कि उसको रेस्ट का टाइम मिल जाता है। बाकी प्रिपरेशन करती हूँ उस टाइम के लिए, इतना ये सॉफ्ट हो जाता है और रोटियाँ अच्छी बनती हैं। आप एकदम से आटा लगाएंगे और तुरंत रोटी या पराठा बनाएंगे, वो देखिएगा कभी भी टेस्टी नहीं बनता, ना ही वो सॉफ्ट बनता है, वो हार्ड सा हो जाता है, क्रिस्पी रोटी हो जाती है। अब ये मैं आलू का जो मसाला है इसमें स्टफ़ कर रही हूँ। ये मैं पराठा जो है निक्कू के लिए बना कर रख रही हूँ। बाकी आलू मैंने सैंडविच में ले लिए थे और थोड़ा सा छोड़ा था, जिसके लिए एक पराठा ये निक्कू का बना दूँगी, क्योंकि बीच बीच में जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भूख जल्दी जल्दी लगती है, और कुछ ना कुछ आप पहले ही प्रिपेयर करके रख लें तो हर समय किचन में नहीं घुसना पड़ता, बस आप उसको गरम कर दें और दे दें। तो अभी तो निक्कू हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर लेगा, लेकिन बाद में जब वो मांगेगा तो मैं ये पराठा उसको गरम करके दे दूँगी। सैंडविच भी लगभग रेडी हो गए हैं। हस्बैंड ब्रेड की चीज़ें कम पसंद करते हैं, इसलिए उनके लिए मैं पराठा भी बना रही हूँ, क्योंकि वो टाइम नहीं देते, एकदम से बोल देते हैं कि
मुझे ये नहीं खाना, कुछ और लाओ। तो इसलिए मैं भी प्रिपेयर रहती हूँ और पहले ही ऑप्शन तैयार रखती हूँ कि अगर वो ये नहीं खाएंगे तो ये खा लेंगे। तो ये 2-3 पराठे मैं बना रही हूँ। कुछ लोइयाँ मैंने बना के रख दी हैं। जब ब्रेकफास्ट कर लूँगी मैं, उसके बाद उनके लिए जो लंच बॉक्स प्रिपेयर करूँगी उसमें बना के रखूँगी। ये मैं जो पराठे बना रही हूँ ये ऑलिव ऑयल में बना रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में घी जमने लगता है। अगर पराठा बनाओ या रोटी पे लगाओ और उसको लंच बॉक्स में आप दें तो वो नहीं मौका मिलता कभी गरम करने का, तो वो अच्छा नहीं लगता खाने में। तो इसलिए सर्दियों में पराठे वगैरह बनाने हो तो या तो रिफाइंड ऑयल में बनाएं या ऑलिव ऑयल में, वो ही अच्छा रहता है। वो ठंडे होके भी आपको बेकार नहीं लगते खाने में। तो ये मैंने पराठे सेक के रख लूँगी प्लेट में। और सैंडविच रेडी हो चुके हैं, चाय भी रेडी हो गई है। थोड़ा से साइड्स अभी रह गए हैं तो मैं इनको 2 मिनट के लिए फिर से कर लेती हूँ। ये सब्जी मैं गरम कर रही हूँ हस्बैंड को देने के लिए ब्रेकफास्ट में। और तंदूर मैंने निकाल दिया है, माइक्रोवेव का वायर लगा के सब्जी गरम करूँगी, क्योंकि पराठे गरम गरम ही अच्छे लगते हैं खाने में। तो पराठा सीख गया है, चाय भी रेडी है, सैंडविच भी तैयार है। अभी मंडे को मेरा जो है कपड़ों का काम ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो है सैटरडे संडे में वो धोए जाते हैं ज़्यादा। तो इसलिए आज सब्जी का वो नहीं है, नहीं तो इस टाइम में सब्जी छौंक रही होती हूँ और ब्रेकफास्ट जब तक करते हैं तब तक सब्जी रेडी हो जाती है। क्योंकि मंडे को मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, ऐसा सोचती हूँ कि जल्दी ही हो जाए, ऐसा कुछ ऑप्शन रखती हूँ। तो आज आलू ही बॉईल कर लिए थे, इससे ही मैंने बच्चों को सैंडविच दे दिए। आलू का पराठा भी बन गया और इसी में से जो थोड़े आलू बचेंगे ना, उससे मैं आलू टमाटर या आलू मटर की सब्ज़ी बना के वो लंच बॉक्स में दे दूँगी। कि मंडे के रूटीन में मैं ऐसा ही करती हूँ अक्सर। कभी कभी होता है जब मेरे को इस टाइम सब्ज़ी छौंकनी पड़ती है, जो सब्ज़ी तेल में बनती है वो, क्योंकि जब तक ब्रेकफास्ट करेंगे, नहाना धोना करेंगे हस्बैंड, तब तक वो सब्ज़ी रेडी हो जाती है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट लगा रही हूँ हस्बैंड का। उनको सैंडविचेस पसंद नहीं है, इसलिए एक ही सैंडविच दिया है मैंने उनको। और ये सब्ज़ी गर्म हो गई है। ये बाउल जो है गर्म हो गया, इसलिए उसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ स्टील की बाउल में। और ये पराठे के साथ उनका सैंडविच। ये मैं चेक कर रही हूँ उस टाइम कि निक्कू का सैंडविच कौन सा है, क्योंकि अगर गलती से उसको मिर्च वाला चला जाता है तो वो कुछ नहीं खाता, फिर पानी पानी मांगता रहता है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके, क्या आप सब लोग भी इतना ही बिजी रहते हैं मॉर्निंग रूटीन में लगभग 11-12 बजे तक? मेरा तो हमेशा ऐसा ही रहता है।
आप भी बताइएगा कि मैं अपने मॉर्निंग रूटीन को ईजी बनाना हो तो क्या क्या मुझे करना चाहिए। हम ये टमाटो सॉस रख रही हूँ। ये मैं लेके गई हूँ एक हस्बैंड के लिए, और एक मेरा पीनट बटर वाला सैंडविच है वो लेके गई हूँ ब्रेकफास्ट के लिए। ये मैं एक्स्ट्रा रख देती हूँ थोड़ा सा बना के, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हम लोगों को भी ना एकदम सडन वाली जो भूख लगती है और बिल्कुल उस टाइम मन नहीं करता कि आप किचन में जाओ और स्पेशली कुछ बनाओ। तो जब भी मैं ब्रेड पकौड़ा बनाती हूँ या सैंडविच बनाती हूँ तो एक दो एक्स्ट्रा ही बना के रख देती हूँ कि अगर नहीं भी खाती हूँ तो जब बच्चे आते हैं स्कूल से तो वो खा लेते हैं। अब मैं तंदूर को यहाँ से हटा रही हूँ क्योंकि स्लैब पर जो है स्पेस नहीं बचता है फिर काम करती हुई, और वो उसमें मेरे को बड़ा टेंशन होता है, इरिटेटिंग सा होता है अगर सारा हौच पौच हो जाता है तो। ये देखिए निक्कू को जो सैंडविच देकर आई थी मैं, वो उसको नहीं अच्छा लग रहा और वो वाला सैंडविच लेने आया है जो उसके पापा को दिया है। अब देखो इसका आलू का पराठा मैंने बना दिया था, लेकिन नहीं उसे तो सैंडविच चाहिए, तो ये अपने लिए सैंडविच लेके गया है। कोई नहीं, मैं ये पराठा रख दूँगी टिश्यू पेपर पे। जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो निकल जाएगा। अब मैं अपने लिए चाय छान रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ कि आपको और पराठा तो नहीं चाहिए, तो उन्होंने मना कर दिया है, तो मैं अब अपना ब्रेकफास्ट लेकर जा रही हूँ और फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद मिलूँगी आपसे। और ब्रेकफास्ट करके मैं आ गई और ये मैंने लच्छा पराठा 2 बनाने शुरू कर दिए हैं। इतना तंदूर ठंडा हो गया तो उसके ऊपर मैंने जो भी सामान रखती हूँ वो रिप्लेस कर दिया है। अब मैं लंच बॉक्स लगाऊंगी हस्बैंड के लिए। तो लच्छा पराठा मैंने दोनों एक साथ डाल दिए थे, एक के ऊपर एक। उनको धीरे धीरे जो है सेकूंगी। बड़ा मुश्किल हो जाता है जब घर में 4-5 मेंबर हों और सब लोग खाते अलग अलग टाइप का है।
तो बड़ा दिक्कत लगती है मैनेज करने में, टाइम ज़्यादा लगता है। ये करेले की सब्ज़ी है जो मैंने रात बनाई थी। करेले भी प्याज वाले बनाती हूँ, अपने चैनल पे मैंने डाल भी रखे हैं, अगर किसी को इसकी रेसिपी चाहिए हो तो देख लीजिएगा। ये करेले प्याज वाले बहुत टेस्टी लगते हैं और आराम से आप अचार की तरह खा सकते हो। तो इन करेलों को मैं गरम करके टिफ़िन में दूँगी। अब मैं ऑयल लगा रही हूँ, दोनों तरफ से अलट पलट करके मैंने दोनों पराठे एक साथ अच्छे से पहले सेक लिए हैं। अब ऑयल लगा के सेकूँगी, इससे जो है लेयर्स अच्छी आती है लच्छा पराठा में। एकदम से ऑयल लगा देते हैं तो वो सॉफ्ट सा रहता है, जो कम अच्छा लगता है। ये वीडियो मैंने बना तो लिया, लेकिन रियली में मैं आपको बता रही हूँ, इसको जो है वॉइस ओवर करने में मैं बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी कि आप इतने लंबे वीडियो पे वॉइस ओवर कर सकें। मैं चाह रही थी कि मैं इसमें ट्यून सेट कर दूँ, लेकिन फिर आप लोगों को समझ में नहीं आता कि व्हाट व्हाट आई एम डूइंग, है ना। तो ये आप देख के नहीं सब बता पाओगे कि ये करेले की सब्ज़ी डाल रही हैं या ये क्या बना रही हैं। तो इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा है इसमें, नहीं तो मैं आज तक नहीं इतना लंबा वीडियो वॉइस ओवर किया। अगर आपको मेरी आवाज़ नहीं आ रही हो ठीक से तो प्लीज़ एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास में ही निक्कू सो रहा है और इस टाइम में वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो थोड़ा धीरे बोल रही हूँ, क्योंकि मैं ज़रा सा भी तेज़ बोलूँगी तो ये उठ जाता है, और ये जब उठ जाता है तो मैं कुछ भी काम नहीं कर सकती। फुल टाइम अटेंटिव रहना पड़ता है इसके साथ। छोटा बच्चा है, इधर उधर भागता है, कभी गिरता है, कभी कुछ चोट खाता है, कभी कुछ कुछ। तो ये लच्छा पराठा रेडी हो गए हैं, मैंने डाल दिए ये बॉक्स में, करेले की सब्ज़ी डाल दी। मैं आलू मटर की सब्ज़ी बनाने के लिए बोल रही थी हस्बैंड को, लेकिन वो बोले कोई नहीं, करेला ही अच्छा है मेरे लिए। तो इसलिए मैं अब दूसरा जो बॉक्स है उसमें सैलेड दे रही हूँ। खीरा आज नहीं है मेरे पास, तो मैं गाजर और मूली दे रही हूँ सैलेड में। तो ये थोड़ा सा हेल्दी हो जाता है। वैसे मेरे हस्बैंड सैलेड जो है हमेशा बचा के लाते हैं। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है कि लंच बॉक्स पूरा फिनिश कर देते हैं लेकिन सैलेड वापस आता है? तो ये मैं फटाफट से थोड़ा लंबा लंबा कैरेट और मूली का सैलेड तैयार कर रही हूँ। हस्बैंड इस टाइम नहाने गए हुए हैं और इतना मैं इधर लंच बॉक्स पैक कर दूँगी। एक्चुअली हस्बैंड लोग समझते हैं कि ये सब काम जो है बाएं हाथ के काम है, फटाफट हो जाते हैं। मेरे हस्बैंड तो कहते भी हैं कि तुम इतना काम काम कहती हो, ये काम 5 मिनट का होता है बस। मैं कहती हूँ आपके जाने के बाद बहुत काम होता है मेरे को अरेंज करने का, तो कहते हैं ये सब मैं 5 मिनट में कर दूँगा। तो आज जिनको भी ऐसी गलतफहमी है ना, तो वो भी दूर हो जाएगी। देखिए मैं आपको वीडियो में काट काट के दिखाऊंगी, तब भी आप देखिए कि कितना टाइम लगता है आपको हस्बैंड के जाने के बाद घर को अरेंज करने में। ये वो काम होते हैं जिनकी कभी जो है वैल्यू नहीं होती, और कोई नहीं समझता उसको काम। ये लंच बॉक्स मैंने पैक कर दिया है। अब मैं जो है रिप्लेस कर दूँगी सारा सामान जहाँ से भी लिया है। फिर जब मैं अगेन किचन में आती हूँ तो मेरे को काम करने में अच्छा लगता है। अगर मैं ऐसे ही मैसी मैसी छोड़ के चली जाऊँगी
तो बाद में मुझे देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जब तक हस्बैंड नहीं जाते हैं, मतलब रेडी हो रहे हैं, तब तक मैं किचन का ये काउंटर साफ़ करूँगी और बाकी के काम उनके जाने के बाद करूँगी। तो ये सब मैं रिप्लेस कर रही हूँ। जो बच गया है वो हम लंच जब करेंगे तो उसमें यूज़ कर लेंगे। ये सब एक तरफ साइड में अरेंज करके रख दूँगी जहाँ रखने की इनकी जगह है। जो गंदे बर्तन हो गए हैं कुकिंग करते में, उनको सिंक में डाल के गर्म पानी डाल के छोड़ देती हूँ। साथ में जो बर्तन धुले हुए हैं रात के, उनको अरेंज कर देती हूँ, जिससे कि जब बर्तन धोए जाएंगे तो उनको प्रॉपर स्पेस मिल जाए बर्तन रखने के लिए। ये काम भी बड़ा हेक्टिक होता है, बर्तन अरेंज करना, क्योंकि कोई कोई और नहीं कर सकता इनको। आपको पता है आप कहाँ रखते हो, तो वो चीज़ें अल्टीमेटली आपको ही करनी पड़ती हैं। आप किसी को कह भी देंगे तो भी नहीं होगा, वो अपने आप से ही करना पड़ेगा। ये मैं पानी गरम कर रही हूँ। हस्बैंड जो वाटर बोतल लेके जाएंगे उसमें पानी देना है मुझे, उसके लिए ये पानी गरम कर रही हूँ, क्योंकि बाकी काम किचन का हो चुका है। वो मैं भूल गई थी, माइंड से स्किप हो गया था। तो अभी याद आया मुझे कि वाटर बोतल देनी है। नींबू का पराठा मैं हॉट केस में रख दूँगी और इसे सेफली रख दूँगी जहाँ रखना है। आजकल मैं टायर्ड बहुत जल्दी हो जाती हूँ, क्योंकि मेरा जो वेट बढ़ गया है थोड़ा सा ही, क्या ज़्यादा ही कहो आप इसको, 4-5 किलो वज़न एकदम से बढ़ जाना बॉडी पे। मतलब हर चीज़ इरिटेटिंग लगती है, लेकिन क्या करूँ, टाइम नहीं निकाल पाती बिल्कुल भी कि मैं वॉक पे जाऊँ। अगर निक्कू को लेके जाती हूँ तो मैं वहाँ वॉक नहीं कर सकती, उसके साथ ही खेलना पड़ता है। और वैसे भी घर के काम इतने होते हैं, सर्दियों के टाइम में दिन छोटा वैसे ही होता है, आप चाह के भी टाइम जो है बहुत कम निकाल पाएंगे। तो मेरा रूटीन ऐसा हो गया। अभी मैं करूँगी धीरे धीरे अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज, क्योंकि हम लोग टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने आप को, और फिर जब हेल्थ इश्यूज इतने हो जाते हैं हमारी बॉडी में, तब हमको पता चलता है कि हमने अपनी बॉडी को कितना ख़राब कर दिया है ना ध्यान देके। ये हर हाउस वाइफ के साथ होता है मेरे ख्याल से। 80-90% हाउस वाइफ इसी रूटीन में रहती हैं जिसमें मैं रहती हूँ। केवल 10% होंगी जो अपने आप पे ध्यान देती हैं और अपने आप को फिट रख पाती हैं, क्योंकि हम और कामों के लिए टाइम नहीं निकालते, बस घर के कामों में लगे रहते हैं। तो इस चीज़ को भी हमें ही समझना होगा कि सब कुछ देखते हुए हमें ये काम भी करना होगा। अब मैं बोतल में पानी डाल रही हूँ, पानी स्ट्रेन करके डालती हूँ मैं, क्योंकि अगर उबालते हुए कभी कुछ डर्ट वगैरह होती भी तो वो निकल जाती है। हमेशा छान के ही पानी डालें जब भी डालें, जब आप उबालते हैं तब। और ये जो थोड़ा सा पानी बच गया है इसको मैं स्टील की बोतल में रख दूँगी शिफ्ट करके, क्योंकि हम भी बीच बीच में एक एक से पानी लेते रहते हैं। तो 2-2 2-2 मिनट पे गैस पे गरम करना, माइक्रोवेव में डाला
ये सब नहीं हो पाता, तो इसलिए एक बोतल ऑलवेज तैयार रखती हूँ मैं। जल्दी से पलटा जब भी ज़रूरत हुई और पी लिया। तो अब सब अरेंज कर दिए, ये गंदे बर्तन सब सिंक में डाल रही हूँ मैं। फिर ये काउंटर अपना साफ़ करूँगी, इसे पोंछ के छोड़ दूँगी, गैस वैस भी साफ़ कर दूँगी। ये बीच बीच में निक्कू मेरे को ले जा रहा है अपना टीवी का चैनल चेंज करवाने कि अब ये चला दो, अब ये चला दो। वो मंकी के वीडियोस बहुत देखता है, काऊ के वीडियोस बहुत देखता है, तो इसलिए बीच बीच में मेरे को वहाँ भी जाना होता है। क्योंकि हस्बैंड नहा रहे हैं तो और कोई है नहीं, तो वो मुझे ही पकड़ के ले जाता है कि मम्मा चलो चेंज कर दो। मम्मा नहीं, एक्चुअली वो मुझे माँ बोलता है। और बड़ा अच्छा लगता है। वैसे तो मेरा मन करता है कि मैं सारे टाइम इसके साथ ही बैठी रहूं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती ना। ये देखो अब फिर आ गया है मुझे खींच खींच के ले जाने के लिए कि ये काम छोड़ो, मेरे साथ चलो, बैठो। ये इसका डेली का ऐसा ही होता है। जब मैं किचन काउंटर को छोड़ के जाती हूँ तो ये पूरा ध्यान रखती हूँ कि माइक्रोवेव का स्विच ऑफ कर दूँ, गैस का मीटर से ऑफ कर दूँ, जिससे कि निक्कू छेड़खानी करने आता रहता है ना, तो वो कुछ ख़राब नहीं कर पाता फिर। तो ये मैंने गैस भी साफ़ कर दी और सारा सामान अरेंज कर दिया जहाँ होता है। निक्कू चिल्ला रहा है, कुछ मांग रहा है मेरे से, इसे कुछ और खाना है, चीनी कह रहा है ये, इसे चीनी चाहिए खाने के लिए। तो ये देखिए, ये कम से कम 1-1.5 घंटे का वीडियो था जो मैंने आपको अब तक बताया है रूटीन में। अब मैं इसको सुन रही हूँ कि ये क्या मांग रहा है। मोबाइल देख के बहुत खुश होता है ये बच्चा, अपनी वीडियोस बनवाता है और फिर उनको देखता है बैठकर। ये आइसिंग शुगर है जो इसको एक बार दे दी थी मैंने खाने के लिए जब कुछ नहीं था। तो अब ये आता है और उधर इशारा करता है और ये लेके जाता है और फिर इनको आधा खाता है और आधा बिखेरता है और उसी में लगा रहता है उसको उठाने में। तो ये देखिए, हस्बैंड अभी नहा रहे हैं और कमरे की हालत आप देखो। हमारे यहाँ 3 बेडरूम है और हस्बैंड के जाने के बाद क्या अभी से शुरू हो गई मैं, तो तीनों बेडरूम मुझे अरेंज करने होते हैं, फिर ड्राइंग रूम भी मैनेज करना होता है। इसलिए मेरा जो है 11:30-12 बजे तक ये काम हो पाता है। तो अभी ये हमारा बेडरूम है, मैं इसके जो है कपड़े वगैरह जो बड़े बड़े रजाई हैं, ब्लैंकेट हैं, उनको तह बना के बेडशीट वगैरह ठीक करूँगी। आज मैं बेडशीट नहीं बदलूँगी क्योंकि मैंने कल ही बेडशीट बदली हैं। तो बस आज तो इनको झाड़ के ही छोड़ दूँगी। अब 1-2 दिन बाद चेंज करनी होगी बेडशीट मुझे, डेली नहीं चेंज करती हूँ क्योंकि बच्चे ऑल टाइम रहते हैं ज़्यादातर ड्राइंग रूम में, तो वहाँ बेड है नहीं है। तो ये मैं इनको इनकी जो जगह है कपड़ों की वहाँ रख रही हूँ। ये देखो साइड टेबल पे भी सुबह होते होते सब भर देते हैं।
सबसे पहले मैं बेड शीट को अरेंज कर ले रही हूँ। इतना आके वो रेडी होंगे इसमें कमरे में, तो मैं इसको ठीक करके चली जाती हूँ। फिर दूसरे कमरों में देखूँगी। ये मैं एक बेड शीट नीचे और बिछा के रखती हूँ क्योंकि निक्कू कभी कभी गड़बड़ी कर देता है, कुछ फैला देता है, तो डर नहीं रहता कि सीधी से मैट्रेस ख़राब हो जाएगा। मैट्रेस ख़राब नहीं हो पाता है, इसलिए डबल डाल के रखती हूँ बेड शीट, स्पेशली अपने बेडरूम में। ये बेड शीट मैंने ठीक कर दी है। अब ये पिलो वगैरह हैं, इनको भी मैं सेट कर दूँगी। ये छोटी छोटी जो गद्दियाँ हैं निक्कू को बहुत पसंद है, इसलिए हर कमरे में 2-3 मिलेंगी आपको मेरे यहाँ, क्योंकि वो इन्हें फेंक फेंक के खेलता है जिस भी रूम में जाता है वहाँ पर। कि मैंने उनके अंडरगारमेंट रख दिए हैं और उनके प्रेस किए हुए कपड़े रख दिए हैं। अब वो अकॉर्डिंगली रेडी हो जाएंगे। ये देखो मुझे पसीने भी आने लगे। एक्चुअली 2-3 दिन से ना मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है, मुझे जल्दी से टायर्डनेस हो जाती है, वो पसीने आने लगे। अब मन नहीं कर रहा, ऐसा मन कर रहा है 2 मिनट बैठ जाऊं, लेकिन ये देखो बच्चों के रूम में आई हूँ, ये इन्होंने फैला रखा है। अगर बैठ जाती हूँ मैं एक बार, फिर मन नहीं करता है मेरा उठने का जल्दी से, तो मैं पसंद नहीं करती फिर बैठना, और मैं उसमें लगी रहती हूँ। अब ये बेडशीट भी मेरे को बदलनी नहीं है क्योंकि कल ही बदली है, तो इसको भी बस मुझे झाड़ के प्लेस कर देना है। ये निक्कू आ गया है। मैं जो भी काम करने जाती हूँ ये उसको ख़राब करने ज़रूर आता है। जहाँ ये देखता है कि मैट्रेस खाली है तो ये उसमें कूदने के लिए फटाक से आ जाता है और मस्ती करना शुरू कर देता है। अभी मैं इसको रोक रही हूँ कि पहले मुझे अरेंज करने दो, उसके बाद आप प्ले करना। ये देखिए सुबह 6 बजे से मैं अभी भी 2 मिनट के लिए भी नहीं बैठी हूँ, और जो अपना ब्रेकफास्ट किया था मैंने, वो भी मैं बहुत फास्ट ब्रेकफास्ट करके आई थी, क्योंकि अगर लंच बॉक्स बनाने में देरी हो जाती है तो हस्बैंड छोड़ के चले जाते हैं, तो वो लेट नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से जल्दी जल्दी खाया तो, और खाते ही तुरंत फिर जल्दी जल्दी लग गई हूँ। मेरी सांसें फूल रही हैं इससे इतनी।
पता है बच्चे वाले घरों में आप कितना भी काम कर लें वो कभी पूरा नहीं होता, कितना भी आप अरेंज कर लें नहीं हो पाता। आपके बच्चे भी ऐसे ही खराब करते हैं, बताइएगा। क्योंकि मुझे तो कभी भी नहीं ऐसा लगता कि बच्चे हों और आपका बिल्कुल ठीक से अरेंज रहेगा। ऐसा जभी हो सकता है जब आप लॉक करके रखें कमरों को, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि बच्चे हैं और ख़राब ना करें। वो बच्चे हैं तो खेलेंगे ही और ख़राब करेंगे ही। तभी तो जब छोटे बच्चे होते हैं तो हाउसवाइफ बहुत ज़्यादा बिजी रहती हैं उनके साथ में। ये यहाँ भी निक्कू की छोटी छोटी ये कुशन्स रखे हुए हैं, तो ये मैंने अभी एक रूम ठीक किया है। क्योंकि अभी जो वो रूम सही करके आई थी ना, वो से हस्बैंड रेडी होते हुए उस रूम को भी मैश ही बना के जाएंगे, दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये जो बच्चों ने साइड टेबल पे कपड़े डाल रखे थे, पहनते कुछ हैं फेंकते कुछ हैं, ये उनको मैंने तय बनाने के लिए रख लिया है। ये देखो हमारे ड्राइंग रूम की हालत, ये मॉर्निंग में यही रहता है। और ये इतना काम मैंने कर लिया लेकिन हस्बैंड अभी रेडी नहीं हो पाए। देखो इन्होंने क्या कमरे का हाल कर दिया। और ये है हमारा 3rd बेडरूम, जो मेरी सासू माँ का रूम है। अभी वो यहाँ है नहीं है, अभी वो गांव में गई हुई है। तो जब वो यहाँ नहीं होती, ये मैं हस्बैंड को सी ऑफ कर रही हूँ। आप देखो आप इस रूम, ये 3rd बेडरूम है, ये भी मुझको ठीक करना है। जब ये चले जाते हैं समझ में नहीं आता कहाँ से ठीक करें। फिर से मैं वापस उसी रूम में आ गई हूँ। देखो हस्बैंड कितना मैशी करके गए, अलमारी खुली छोड़ गए। अब मैं लग गई हूँ फिर से सही जगह पे लगाने में सामान को। पीछे से आवाज़ आ रही है, मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ, पता नहीं नीचे बिल्डिंग में कुछ काम हो रहा है, उसकी आवाज़ें हैं। अब ये प्रेस के कपड़े हैं, इनको मैं हैंगर पे रिप्लेस कर दूँगी। हैंगर अभी मुझे कम दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं एक एक हैंगर पे 2-2 शर्ट जो है डाल के रखूँगी। बच्चों की यूनिफॉर्म अलग निकाल के रख रही हूँ और इस अलमारी में केवल हस्बैंड के कपड़े रहते हैं। बच्चों के कपड़े मैं प्रेस के अलग से रखूँगी यहीं पे अंदर, क्योंकि अगर बच्चों की अलमारी में रख के आती हूँ तो वो और कपड़े पहनते हैं और वहाँ से फेंकते हैं, तो जो इनकी प्रेस होती है वो ख़राब हो जाती है।
अगर इन कपड़ों को मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ तो फिर सब खराब लगता है, इसलिए मैं साथ के साथ करती हूँ। उनके जाने के बाद इतनी जैकेट और कोट हो जाते हैं उनके, और पहनते एक हैं और निकाल के सारे जाते हैं। वो मुझे फिर रिप्लेस करने पड़ते हैं। ये जो है प्रेस वाला कपड़ा है, जिसमें मैं प्रेस के कपड़े देती हूँ, इसको भी मैं साथ साथ रख देती हूँ, जिससे जब मुझे ज़रूरत पड़ती है प्रेस के कपड़े देने में तो मैं फटाफट दे देती हूँ। अब मैं कैमरा को थोड़ा शिफ्ट कर रही हूँ क्योंकि अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। ये देखिए कितना फेंक कर गए हैं। मंडे को इतने कपड़े हो जाते हैं कि कपड़े देख देख के मुझे लगता है कि मंडे को मैं क्लॉथ डे डिक्लेयर कर दूँ। ये अब मैं इसमें से यहाँ से अलग भी करती हूँ, जो कपड़े उनको पहनने हैं वही रखती हूँ और जो धुलने हैं उनको अलग कर देती हूँ, जिससे उनको वॉशिंग में मैं डाल दूँगी। अभी गेट के पीछे भी कोट को ऐसे ही टंगा के चले गए हैं वो, इसको मैं हैंगर पे करूँगी। अब बहुत से लोग सोच रहे होंगे इसमें आप नया क्या करती हो, हम भी यही करते हैं, क्योंकि एक तो ऐसे बोल ही देते हैं। लेकिन जब घर में 4-5 मेंबर हों और कोई कुछ नहीं करता है, उंगली भी नहीं इधर से उधर लगाता है हेल्प करने में, तो आपको थोड़ा बुरा तो लगता ही है। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि वाइफ्स की लाइफ होती क्या है। वो सारी ज़िंदगी यूँ ही निकाल देती हैं इन्हीं कामों में, कभी अपने लिए 2 मिनट नहीं फुर्सत के निकालते, और यही करते करते लाइफ हमारी ख़त्म हो जाती है और पता ही नहीं चलता कि कब आप 24 से 36 के हो जाते हो। तो ये मैंने जो वॉशिंग में कपड़े जाने हैं वो अलग ले लिए हैं। हैंगर जो खाली हो गया उसको हैंग कर दे रही हूँ, क्योंकि फिर जो कपड़े होंगे धुलने के बाद सुखाने के लिए। तो ये मेरा एक बेड अब कंप्लीट हुआ है। अब मैं फिर से बच्चों के रूम में आ गई हूँ, और जो कपड़े मैं निकाल के रख गई थी, बाद में सी ऑफ करने चली गई थी हस्बैंड को, तो अब उनको मैं तह बना के रखूँगी, और ये तह बना के मैं साइड टेबल पे ही रख दूँगी। जो टंगाने वाले हैं उनको टंगा दूँगी। ये गंदे हैं तो मैंने इनको निकाल दिया है। ऐसे ही मैं तीनों कमरों में से चेक कर के कपड़े निकालती हूँ। जो गंदे हैं उनको साथ साथ निकाल देती हूँ, जो साफ़ है उनको तह बना के रख देती हूँ, और जो हैंग करने वाले हैं उनको साथ साथ में हैंग कर देती हूँ। अब देखिए, जो वीडियो देख रहे होंगे मेरा, वो देख कर थक जाएंगे। यही तो मैं सोचती हूँ कि जब इतने टाइम को किसी को देखना हो, आप देख के थक जाते हो, तो जो करता है उस काम को नॉन स्टॉप मोनोटोनस लाइफ हो जाती है एकदम। कोई चेंज नहीं है आपका। छुट्टी सबको मिलती है, लेकिन एक जो हाउसवाइफ होती है ना, उसको
संडे टू संडे ऐसा ही रूटीन रहता है। ये आ गया निक्कू, ये फिर कुछ फरमाइश कर रहा है मेरे से और मैं इसको कुछ बहलाते हुए अपने काम में लगी हुई हूँ। क्योंकि ये जब बहुत ज़्यादा किराई करने लगता है मैं इसको तभी पकड़ती हूँ। ये फिर मुझे लेटने के लिए बोलता है और फिर मेरा लेटने का मतलब ये समझो आप आधा पौना घंटा निक्कू बर्बाद करवा देता है। तो मैं जल्दी से इसके साथ बैठती नहीं हूँ। जब काम कर रही होती हूँ तो ध्यान केवल काम पे लगाती हूँ। तो ये मैंने बच्चों का रूम सेट कर दिया। अब मेरे 2 बेडरूम कंप्लीट हुए हैं और आ जाते हैं अब थर्ड बेडरूम में। ये मैं आपको ज़्यादा बढ़ा के नहीं दिखा रही हूँ, ये रियली में मेरा मंडे का रूटीन ऐसा ही रहता है। इस पे जो कपड़े हैं वो कपड़े हैं जो सैटरडे संडे में धोए गए हैं और कभी मौसम ख़राब हो जाता है या धूप नहीं निकलती, सूख नहीं पाते, तो वो सब इस पे रख दिए जाते हैं और फिर इनको मंडे को ही तय बनाने पड़ते हैं मेरे को। तो ये कोट हस्बैंड गए थे शादी में पहन के और ऐसे ही हैंग करके छोड़ गए। अब मैं इसको कवर में डाल के रख दूँगी क्योंकि ऐसे ही कुछ भी नहीं हो तो डस्ट तो लगती ही है कपड़ों पर। अभी हमारे घर में थोड़ी कवर्ड कम है, इस रूम में कोई कवर्ड नहीं है, इसलिए जो है आपको बेड पे इतने कपड़े दिख रहे हैं, अदरवाइज ये यहाँ पर नहीं होते। फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि कपड़े जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा हटा दिए जाएँ यहाँ से। लेकिन फिर भी जब मम्मी यहाँ नहीं होती हैं तो उनके बेड पे 6-7 जोड़ी कपड़े तो पड़े ही रहते हैं। कभी बच्चों के, कभी निक्कू के, कभी मेरे भी हो जाते हैं। तो अब यहाँ पे मैं फिर से वही काम करने लगी हूँ, कपड़े तय बनाऊँगी और इसमें अगर बच्चे गंदे कपड़े कोई डाल गए हैं तो उनको अलग निकालूँगी। ये यूनिफॉर्म है जो धुलनी है, इसको मैंने अलग कर दिया है। जो धुले हुए कपड़े हैं सूख चुके हैं उनको मैं अलग कर रही हूँ क्योंकि उनको मैं तय बनाऊँगी और अगर वो कम सूखे हैं तो उनको मैं धूप में डाल कर आऊँगी। ये सूख गए हैं कपड़े, इनको मैं तय बना के रख रही हूँ। ये देखिए, ये गंदे कपड़े एक तरफ निकाल लिए मैंने, इनको अलग कर दूँगी। ये निक्कू के टॉयज़ पड़े हैं वो ऐसे ही फेंक के जाता है। जब मम्मी होती हैं तो थोड़ी इतनी हेल्प हो जाती है कि वो अपना कमरा जो है ठीक कर लेती हैं, तो मेरे पास थोड़ा सा रिलैक्स हो जाता है कि जो है एक कमरा कम मैनेज करना पड़ता है मुझे। लेकिन जब वो नहीं होती हैं तो बच्चे कहीं भी फेंकते हैं तो सारे ही फिर अरेंज करने पड़ते हैं। अब ये निक्कू के टॉयज़ हैं, इनको मैं अरेंज करूँगी और उसके बाद बेडशीट ठीक करूँगी। इनको मैं जो साइड में स्टूल है उस पे रख रही हूँ जिससे कि अगर निक्कू को खेलना होगा तो वो यहाँ से उठाकर ले जाएगा। इनकी यूनिफॉर्म की टाई बेल्ट है
जो ये पहनते हैं। सुबह सुबह के ये काम जो है थकाने वाले बहुत हो जाते हैं। अगर कहा जाए तो फिजिकल एक्टिविटी इतनी नहीं होती, सारे काम खड़े खड़े वाले ही होते हैं। खाना बनाना या बर्तन धोना या ये बेडिंग करना, ये सारे काम खड़े ही खड़े वाले होते हैं। इसमें हमारी जो है एक्सरसाइज वगैरह नहीं हो पाती, लेकिन ये सब काम करते करते थक बहुत जाते हैं। बेडशीट आज मैंने किसी की नहीं बदली है, क्योंकि मैं संडे को ही सारे रूम्स की बेडशीट बदल देती हूँ। इवन ड्राइंग रूम में जो दीवान बेड पड़ा है उसकी भी मैं संडे को रिप्लेस कर देती हूँ। तो मंडे को मुझे इनकी बेडशीट बदलने का काम नहीं करना पड़ता है। फिर जाके ट्यूसडे वेडनेसडे के बाद थर्सडे में या वेडनेसडे में ऐसे मैं इनको चेंज करूँगी। वो भी डिपेंड करता है कितना यूज हुआ है, क्योंकि वो ज़्यादातर बच्चे जो हैं ड्राइंग रूम में ही रहते हैं। तो अब ये गंदे कपड़े जो हैं इनको लेके मैं चली हूँ, इनको डाल आऊँगी वॉशिंग मशीन में, क्योंकि इसको मैं ऑपरेशन दे जाऊँगी तो ये काम मेरा साइड बाय साइड होता रहेगा और मैं साथ में दूसरे काम निपटाती रहूँगी। और जब तक वो काम ख़त्म होंगे तब तक वॉशिंग मशीन का काम भी ख़त्म हो जाएगा और मैं साथ साथ फिर कपड़े फैला देती हूँ सूखने के लिए। इससे थोड़ा सा टाइम कपड़ों को सूखने का ज़्यादा मिल जाता है। अगर मैं सारे काम निपटाने के बाद ये कपड़े डालती हूँ धुलने के लिए तो आप समझिए 1 घंटा एक्स्ट्रा लगता है फिर। तो मैंने ये कपड़े डाल दिए हैं और क्विक वॉश पे मैंने इसको ऑपरेशन दे दिया है, क्योंकि रोज़ के कपड़े हैं, ज़्यादा गंदे नहीं होते। तो 30 मिनट वाले प्रोसेस में डाल देती हूँ। तो ये देखिए ये रूम मैंने ठीक कर दिया। तो इस तरह से मैंने तीनों रूम सेट कर दिए और निक्कू पूरा हो गया है। मेरे से गुस्सा किया मुझे ले लो, लेकिन ये ड्राइंग रूम में देखो आप कितने कपड़े हैं, इनको मुझे सूखने डालना है। तो निक्कू को कैसे भी शांत करके मैंने अपने साथ में लगाया है और ये कपड़े मैं फैलाऊंगी। मेरी वीडियो हो सकता है अच्छी ना आ रही हो, क्योंकि मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह नहीं है। मुझे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लॉन्ग वीडियो मैं कम बना रही हूँ, शॉर्ट्स डाल रही हूँ अभी तो अपने चैनल पर। तो अभी ज़रूरत मुझे ऐसी पड़ी नहीं है, इसलिए फिर मैं मोबाइल को जो कुकिंग वीडियोस बनाती हूँ तो मोबाइल को एक हाथ से मोबाइल पकड़ती हूँ, दूसरे हाथ से मैं कुकिंग करती हूँ। तो आप देखिएगा मेरे जो चैनल पे वीडियोस पड़े हैं, आपको पता चल जाएगा कि मैं किसी की हेल्प नहीं लेती हूँ वीडियो बनाने में, खुद ही करती रहती हूँ जैसे करती हूँ। तो हो सकता है आपको ठीक से जो है नहीं मिल पा रही हो पिक्चर, क्योंकि हम ये बाहर बालकनी में कहाँ सेट करूँ कैमरा फ़ोन का, समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको जगह बदल बदल के मैं रख के ऐसी दिखा रही हूँ। आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, तो ऐसे थोड़े से बादल आ गए हैं। हालांकि बारिश बताई गई है कि बारिश होगी, लेकिन बारिश जब तक होगी तो मैं उससे पहले ही अपने कपड़ों को जो है कर लेती हूँ सूखने के लिए तैयार। ये डाल रही हूँ मैं कपड़े। देखो पूरी बालकनी मेरी भर जाएगी।
देखिए अब ये सारे मैंने सूखने डाल दिए हैं। निक्कू कह रहा है चलो जल्दी मेरे साथ लेटो, तो इसका टीवी बंद कर देती हूँ पहले मैं। अब आप देखिए कि मैं किस टाइम फ्री हो पाती हूँ। ये देखिए घड़ी में अभी टाइम हो रहा है सुबह के 11:20। अब मेरे को सुकून मिलता है इतना देख कर के हाँ सब अरेंज कर दिया मैंने। तो ये सारा किचन का भी सारा काम हो गया है। अब बस निक्कू के साथ मैं टाइम स्पेंड करूँगी। और ये लाइट ऑन कर ली। अभय आज घर पे ही है, गेम खेलने में लगा हुआ है। निक्कू गेट बंद कर रहा है कि हटो भैया यहाँ से जाओ, मुझे सोना है। इससे पहले मैं ड्राइंग रूम में मैट डाल देती हूँ, क्योंकि निक्कू सारा दिन ड्राइंग रूम में रहता है। और मेरा कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल पर आपको कुकिंग, एंटरटेनमेंट और सरल उपाय सभी मिलेंगे। बाय बाय।